नमस्कार, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रसखान की, क्लास 9th के हिंदी क्षितिज के रसखान की पद में। तो जिनके रचना का नाम है सवैये, जिनके 4 सवैये आपकी किताब में दिए गए हैं। तो आज हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम पहला एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला। तो इसमें रसखान जी ने कहा है कि मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो मिलो, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मतलब इसमें कह रहे हैं रसखान जी कि मानुष हो तो वही रसखानी। ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मतलब मानुष हूँ, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वही रसी खान। तो मैं यानी कि मैं रस खान अगर अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं जो ब्रज गोकुल के जो वहाँ के ग्वाले हैं, जो गाय चराने जाते हैं, मतलब जो बच्चे हैं, तो मैं उन्हीं के बीच में पलूँ बढ़ूँ। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और कह रहे हैं कि अगर अगले जन्म में मैं अगर पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, उसमें तो मेरा कोई बस चलना नहीं है, क्योंकि जानवर तो दूसरे के कब्जे में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु भी बनूं तब भी मेरी यही इच्छा है कि मैं हमेशा रोज़ नंद की गायों के बीच में चरता घूमता फिरूं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं नंद की गायों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर। अब कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर हो जाऊं अगले जन्म में, पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि मतलब पर्वत। तो कह रहे हैं अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, गोवर्धन पर्वत। तो कह रहे हैं कि मैं उसी पर्वत का एक पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कह रहे हैं कि जो खग हों, मतलब अगर मैं पक्षी बनूं अगले जन्म में तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कह रहे हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं कालिंदी मतलब नदी, कूल किनारे, कदम्ब पेड़, डारन मतलब डाल। कह रहे हैं कि कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं तो उनकी डालों पे मैं वहीं बसेरा करूं अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं। तो चलिए दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजडारों। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कवो इन आखन सो, ब्रज के वनवाग तड़ाग निहारो। कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए दूसरा, इसमें रसखान जी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजडारो। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लकुटी, जो लाठी है, और कामरिया, और जो कमर पर बांध कर चलते हैं, तो कह रहे हैं कि यह लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया जो कमर पर बांध कर चलते हैं कपड़ा, कह रहे हैं उस पर तो मैं तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर दूं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य दिया जाए और उसके बदले में भगवान की लाठी और उनकी जो कामरिया जो कमर में बांधते हैं वो अगर मुझे दिया जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग दूं। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। कह रहे हैं कि आठों सिद्धियों और नौ जो निधियां हैं, आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख जो मिलेगा, अगर किसी को आठों सिद्धियां और नौ निधियां मिल जाएं तो किसी को उतना जितना सुख होगा वो सुख इन्हें नंद की गाय चराए विसारो। उस सुख को ये नंद बाबा की गायें चरा कर विसारो मतलब भुला देंगे, उतना सुख ये नंद बाबा की गाय चरा कर भुला देंगे। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं, अब ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि रसखान कबो इन आँखें सो। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं ब्रज मतलब कब वो अपनी आँखों से ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। जो ब्रज के वन हैं, जंगल हैं, बाग हैं, वहाँ के जो बगीचे हैं, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखेंगे। तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं
कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के जंगल जो हैं, जो बगीचे हैं, वहाँ के जो तालाब हैं, पोखर, उनको मैं कब अपनी आँखों से देखूँगा। कह रहे हैं कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कह रहे हैं वहाँ जो करोड़ों का सोना, मतलब करोड़ों का सोना जो वहाँ के धाम है, वहाँ पे जो करोड़ों रुपए का सोना, तो वो करील के कुंजन ऊपर वारों। करील का जो पेड़ होता है, वो कह रहे हैं कि करील के पेड़ के जो जंगल हैं, वो उनके ऊपर बेकार है। मतलब कि इतना सोना, अगर करोड़ों रुपए का सोना वहाँ पे ले जाया जाए उस धाम में, तो वहाँ के जो करील के पेड़ हैं वो उससे श्रेष्ठ साबित होंगे। मतलब वहाँ पर सोने का कोई मोल नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो इसका अगला पार्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो आप जाइए प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए।